वीडियो अपना सर जी हम सर फोटो खींचे पास बता दिए चलिए आज हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है और आज सोचे क्या कि आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दें, क्योंकि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव किस टाइप के पूछे जाते हैं और उसको नहीं देखिएगा तो फिर आप एग्जाम में बार बार कंफ्यूज कीजिएगा कि आखिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसको देख करके आप बार बार कंफ्यूज कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना करें एग्जाम में। इसको देखते हुए हमने सोचा क्या कि ये आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लो, ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाए तो ऑब्जेक्टिव को देख करके कोई भी कंफ्यूज ना करे और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तब आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और ये अभी जो हम बताने वाले हैं वह डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड से मिलाएगा। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतना दिन से पढ़ाने का एक्सपीरियंस यही है कि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा वह सब आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर होगा। तो इसको देखते हुए आप लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? बगल में शायद शादी हो रहा है इसीलिए साउंड आ रहा है, आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन क्या करें, शादी भी लोगों को करना जरूरी हो जाता है और डीजे भी बजाना जरूरी ही हो जाता है, क्योंकि डीजे नहीं बजाएगा तो शादी होगा नहीं। तो इस वजह से प्रॉब्लम के लिए जो है खेद है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आप चूज करना। परिमेय संख्या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में आप 3 को भी लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं। ये सब परिमेय संख्या है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -5, 6, -7, ये सब परिमेय संख्या है। और ऐसे भी देखिएगा 8/9, 4/5, 7/9, ये सभी परिमेय है। तो या तो अंश और हर देखिए तब, या फिर ऐसे भी है तो परिमेय है। 0 भी परिमेय है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 3/1, 4/1, इसमें 1 डाल सकते हैं तो इसको परिमेय बना सकते हैं। तो जितने भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, वह सारे परिमेय संख्या होंगे। तो परिमेय संख्या देखिए √3 परिमेय संख्या नहीं है, √3 अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या में अगर रूट लग जाता है तो वो अपरिमेय बन जाता है। अभाज्य संख्या जानते हैं आप लोग, जो 1 से या खुद से कटे, मतलब 1 या खुद से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसको आप रूट में डाल देते हैं, रूट में, तो ये बन जाता है अपरिमेय। √17 हो गया, √19 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो रूट में डालने के बाद ये क्या बन जाता है? अपरिमेय बन जाता है। तो √3 अपरिमेय है, 2 + √3। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, याद रखिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे 2 + √3 है तो 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है, तो दोनों का योग अपरिमेय होगा। 2 - √3, देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। क्लास 9 में आप लोग को पढ़ाए थे, आप लोग को याद भी होगा। तो C भी अपरिमेय है, तो परिमेय कौन होगा? D होगा, 22/7। देखिए 22/7 अपरिमेय है, बेहिचक मारिए टिक। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या 0, √2, 2/√2, 2√2। देखिए अभी तुरंत बताए थे 0 परिमेय संख्या, बिना देखे टिक लगा दीजिए। √2 अपरिमेय है, कैसे है? क्योंकि √2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को रूट में डालने के बाद वह अपरिमेय हो जाता है। 2/√2 कौन सी संख्या है?
अपरिमेय संख्या है, 2√2 भी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? -2/3, 3 + √5, 3 - √5, 4√5। देखिए अभी तुरंत बताए थे कि 3 + √5 एक परिमेय और एक परिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय ही होता है। जैसे 4√5 है तो 4 परिमेय है और √5 क्या है? अपरिमेय है। तो 4 और √5 का गुणा करके लिखा हुआ 4√5, तो वह अपरिमेय ही होगा। तो -2/3 जो होगा वह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? अपरिमेय चूज करना आप। देखिए 2 + √2 22/7, 8/9, 0। देखिए ये तीनों परिमेय है, आप लोग जानते भी है, और ये अपरिमेय है। 2 जो है परिमेय है और √2 जो है अपरिमेय है। तो अभी तुरंत बताए थे कि एक परिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा। तो ये अपरिमेय है क्योंकि 2 परिमेय है और √2 क्या है? अपरिमेय है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? 22/7, पाई 3/8 -7/9। तो देखिए 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय है। बिहार बोर्ड का लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन है ये। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि कौन अपरिमेय संख्या। तो पाई को देख करके डायरेक्ट अपरिमेय लगाइए या रट जाइए, पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? 3, 2√2 -5, 11। देखिए अपरिमेय करना है चूज। 3 तो परिमेय हो गया, -5 भी परिमेय है, 11 भी परिमेय है, तो 2√2 ही ना होगा अपरिमेय। ये देखिए 2 जो है परिमेय है और √2 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अभी तुरंत बताए थे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? 4/5, 6/8, 0। इनमें से कोई नहीं। देखिए 4/5 परिमेय है और 6/8 भी परिमेय है और 0 तो परिमेय है, 0/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए आप लोग को तरह तरह के क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं, और अलग अलग तरह का क्वेश्चन अगर हम आप लोग को नहीं करवाएंगे तो आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन छोड़ करके आ जाइएगा, कहिएगा कि सर आप तो ये पढ़ाई नहीं, ये पूछ दिया। तो हम चाहते हैं कि हर तरह का क्वेश्चन आप लोग को करवा दें, कि आप क्वेश्चन को देखें और तुरंत सही टिक लगा लें। इसीलिए हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन परिमेय और अपरिमेय पर करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, तब जाकर के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर होगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 0.9, 0.202, 0.02000, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए 0.9 जो है आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा करके 9/10 लिख सकते हैं। ये परिमेय हुआ कि नहीं हुआ? परिमेय है। और देखिए 0.20, देखिए डॉट जब किया रहे, कभी डॉट करके छोड़ा रहे, तो आपको 2 ही चीज चेक करना है कि नंबर जो है डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है या नहीं। अगर रिपीट कर रहा है तो वह परिमेय है, अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो वह अपरिमेय है। तो देखिए डेसिमल के बाद 20, फिर 200, पहले 20 लिखा, फिर 200 लिखा, फिर 2000 लिखा, तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया। दोनों तो होगा ही नहीं। जब ये परिमेय हो गया तो यही ना होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? 2.35248622, ये डॉट करके छोड़ा हुआ है, इसमें भी डॉट करके छोड़ा हुआ है। तो डॉट वाले क्वेश्चन में, डॉट वाले ऑप्शन में आप लोग एक ही चीज ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद रिपीट हुआ है तो वह परिमेय है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हुआ है
तो वह अपरिमेय है। देखिए दशमलव के बाद 3, 5, 2, 4, 8, 5, 6, 2 ये रिपीट कहीं हुआ है क्या? कोई रिपीट हुआ है? नहीं हुआ, तो पकड़ा गया। ये अपरिमेय है। 3.25, 25, 25, 25 ये रिपीट हो रहा है। 25, 25, 25, 25 पकड़ा गया, परिमेय हो जाएगा। जब दशमलव के बाद रिपीट कर जाए, नंबर क्या हो जाए? रिपीट कर जाए, तो वह परिमेय हो जाता है। किस में? डॉटेड वाले में देखिएगा, डॉट डॉट करके जो छोड़ा हुआ है नंबर उसमें देखिएगा। समझ लीजिए फिर से, जैसे कि 9.626262 डॉट डॉट किया हुआ है, रिपीट कर रहा है, परिमेय हो गया। परिमेय 9.62345698 ऐसे करके डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ, तो ये अपरिमेय हो गया क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है। तो डॉट वाले में ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? 2.653। देखिए रैकरिंग जो लगा हुआ रहेगा, जैसे 8.97 और इसके ऊपर रैकरिंग लगा दिया ई वाला, तो ये परिमेय होता है हमेशा। याद रखिएगा, रैकरिंग वाला हमेशा परिमेय, रैकरिंग वाला हमेशा परिमेय। तो ये तो परिमेय हो गया। 5.62 ये तो परिमेय ऑलरेडी है, क्योंकि आप पॉइंट को हटा करके 100 लिख सकते हैं नीचे में बट्टा में, 562/100 हो जाएगा। ई परिमेय है, ईओ परिमेय है। देखिए तो 929292 डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ है, लेकिन रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है तो परिमेय है कि नहीं है? है। ई भी परिमेय, ई भी परिमेय, ई भी परिमेय, तीनों परिमेय, मतलब सभी में टिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 9.062 ये तो परिमेय, प्योर परिमेय है। पॉइंट हटा करके 1000 लिख सकते हैं। रैकरिंग लगा है, प्योर परिमेय है। रैकरिंग, जब ये रैकरिंग देखिए, ये वाला रैकरिंग ऊपर में, तो परिमेय होता है। इधर देखिए तो रिपीट कर रहा है 625 625 625 डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ है, लेकिन रिपीट कर रहा है। ई भी परिमेय, तीनों परिमेय, मतलब सभी लगा दीजिए, सभी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय √2, √3, √5 सभी। देखिए अपरिमेय चेक करना, तो √2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में रूट लगा दीजिए तो वह परिमेय, ये अपरिमेय हो जाता है। 3 भी अभाज्य संख्या है, रूट लगा हुआ, अपरिमेय। 5 भी अभाज्य संख्या है, रूट लगा है, अपरिमेय बन गया। जैसे ही अभाज्य संख्या में रूट लगा देते तो अपरिमेय बन जाता है। तो तीनों अपरिमेय है, ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए तो अपरिमेय कौन है? डॉट डॉट क्या हुआ है? रिपीट कर रहा है कि 02 002 0002 रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। ई में रिपीट कर रहा है कि 01 001 0001, ई में भी रिपीट नहीं कर रहा है। ई ऑप्शन सी अभी तुरंत बताया था, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है। तो 3 + √2 अपरिमेय है। ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, मतलब सभी अपरिमेय। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? पाई, पाई तो अभी तुरंत बताया कि अपरिमेय होता है। 3/√2 अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय बट्टा अपरिमेय, परिमेय बट्टा अपरिमेय हमेशा अपरिमेय। 5√2 परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। और रिपीट कर रहा है कि डॉट करके छोड़ा हुआ है, देख रहे हैं डॉट करके छोड़ा हुआ है, रिपीट कर रहा है कि 8.09 रिपीट नहीं कर रहा है। ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय, ई भी अपरिमेय। अगर 5 को ऑप्शन दे, कभी कभी 5 को भी ऑप्शन दिया रहता है, तो चारों परिमेय तो सभी में टिक लगा दीजिएगा। इसमें 5 को ऑप्शन लिख लीजिए, 5 ऑप्शन। तो देख लिए कि परिमेय अपरिमेय ये भी है, इस तरह का भी बोर्ड में दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन शांत है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि शांत कौन है? देखिए शांत किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा कट जाए उसको शांत कहेंगे, जो पूरा पूरा नहीं कटे उसको कहेंगे अशांत। जैसे 25/4 है, तुरंत भाग दे दीजिएगा। देखिए 4 से 25 को भाग दीजिएगा तो कितना बार है? 4 6 के 24 होता है, 1 0 पॉइंट डालिएगा,
4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, कट गया। देखिए ये कट जाएगा, जो कट जाएगा वो अशांत होगा, जो नहीं कटेगा वो अशांत होगा। कभी कभी देखते होंगे कि जैसे कि 3 से 10 को भाग दिए, तो ये क्या है, 3 तिया 9, 1 0 पॉइंट, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0। तो ये कभी लास्ट नहीं होगा, कभी ये लास्ट नहीं करेगा। ये जो है 3 से 10 को भाग दे रहे थे, देखिए 1 1 आ ही रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा था, ये अशांत है, अशांत। तो शांत कैसे पहचानिएगा कि दशमलव के बाद कट जाएगा, कहीं ना कहीं वह कट गया तो कहेंगे शांत, और नहीं कटा तो कहेंगे अशांत। तो 25/4 शांत है क्योंकि कट गया है। देखिए ये कभी नहीं कटेगा, ये हमेशा बढ़ते रहेगा, जो कभी नहीं कटे तो वह अशांत हो जाता है। तो 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अशांत है? 5/3, 50/8, 5/10, चेक करना पड़ेगा। 5/3, तो 3 से 5 को भाग दीजिए, कितना आएगा? 3 1 3, 2 0 पॉइंट, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, 2 0, खाली 2 आ रहा है, कटिए नहीं रहा है। तो यही तो अशांत हो जाएगा, यही तो पता करना है कि अशांत कौन है। अशांत मतलब क्या? जो नहीं कट रहा है। तो भाग देकर के आप चेक कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। शांत दशमलव को निरूपित किया जाता है अंश बटा 2 पावर n इंटू 5 पावर n। बी ऑप्शन है अंश बटा 2 पावर m, सी ऑप्शन है अंश बटा 5 पावर n सभी। देखिए आप शांत दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। अंश में कुछ भी रहेगा, कुछ भी नंबर रह सकता है, लेकिन हर में अगर 2 पावर m गुना 5 पावर n है तो वह हमेशा शांत को बताएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहां देखिए, जैसे 3/5 पावर 6 गुने 2 पावर 3 है, ये शांत है। 5 और 2 को देख करके m और n कुछ भी हो सकता है, m और n कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 और 2 ये रहेगा। 2 और 5 है तो शांत को बताएगा। अगर 2 है तब भी वह शांति को बताएगा, अगर 5 है तब भी वह शांति को बताएगा। तो सब तीनों शांत को बताएगा। तो डी ऑप्शन सही। शांत चेक करने का ये तरीका है, रूल है। अगर हर 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में है तो वह शांत को बताएगा हमेशा, या फिर 2 पावर m भी है हर में तभी वह शांत को बताएगा, सिंगल है तब भी, या फिर 5 पावर n भी है तभी वह शांत को ही बताएगा। या तो दोनों रहे या फिर सिंगल सिंगल भी रहेगा तो शांत को ही बताएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, मौसा 4 है, तो लसा बराबर, तो लसा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए तुरंत। लसा बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। याद रखिए, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसा। भाग दे दीजिए, 45 बार में कट जाएगा, ऑप्शन बी सही है, लगा दीजिए 50, 45, 60, 180। दो संख्याओं का गुणनफल 360 है, लसा 120 है, तो मौसा होगा। अरे दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, लसा दिया था, मौसा निकालना था। मौसा का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे आप लोग क्लास में? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा लसा। दो संख्या का गुणनफल 360 है, बट्टा लसा 120। 120 को 360 3 बार में काट देगा तो आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा लसा गुना मौसा के बराबर होगा। याद रखिए, ये भी फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला में दिखाया था आप लोग को। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, किसके बराबर होगा? लसा गुना मौसा के बराबर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहली संख्या गुने मौसा के, ये गलत है। ऑप्शन बी गलत है। जब भी गलत हो गया तो आगे चेक भी नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को निरूपित करता है? ये तो सबको आ रहा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ाए हुए, पढ़ाते पढ़ाते जो है मेरा तबियत खराब हो गया इस चीज को। ए बराबर सी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू माइनस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या बताता है? ए बराबर बी क्यू प्लस
आर, ये सूत्र देता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर शेषफल है। तो आज आप जो है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का एक डेमो क्लास देखें, और इस डेमो से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग जो है इसको बार बार रिवाइज करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम सही जाए और एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।